हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स। कल मैं करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो इसमें मैंने कल का भी शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन का पुरुष एकल फाइनल खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता केंटो मोमोटा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं केंटो मोमोटा, और ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने सिंगापुर ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और अगर बात की जाए सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब जीता है ताइवान की ताई जू यिंग ने। ताइवान की ताई जू यिंग ने सिंगापुर ओपन महिला एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद इश्तियाह। मोहम्मद इश्तियाह ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्लाह। रामल्लाह फिलिस्तीन की राजधानी है। अगला प्रश्न, चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये इंग्लैंड के हैं, और ये मर्सिडीज के चालक हैं। तो मर्सिडीज के चालक लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न, जर्मनी के कोलोन में संपन्न हुए बॉक्सिंग विश्व कप में 54 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जर्मनी के कोलोन में संपन्न हुए बॉक्सिंग विश्व कप में 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता मीना कुमारी मैसमन ने। और इस बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन जर्मनी में किया गया था। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। अगर अपने भारत ने हाल ही में किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, और इस मिसाइल का नाम है निर्भय। और DRDO के वैज्ञानिकों ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने ओडिशा के समुद्र तट पर इस मिसाइल का परीक्षण किया है, और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीता? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 जीता है जॉन मूर ने। ये फ़ोटो खींची थी जॉन मूर ने। ये एक रोती हुई बच्ची की फ़ोटो है। तो इसी फ़ोटो के लिए जॉन मूर ने वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड 2019 जीता था, और ये फ़ोटो अमेरिकी सीमा पर ली गई थी। और ये बच्ची इसलिए रो रही है क्योंकि इसको और इसकी माँ को अमेरिकी अधिकारी हिरासत में लेकर जांच कर रहे थे। तो असहाय रूप से रोती हुई इस बच्ची की फ़ोटो ली थी जॉन मूर ने, और इसी फ़ोटो के लिए इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड 2019 जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदीप चौबे का निधन हो गया, वे क्या थे? तो प्रदीप चौबे ये एक प्रसिद्ध हिंदी के हास्य कवि थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे प्रदीप चौबे, और ये एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, एक्सेल वर्ड ने अपनी तरह का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क, यहाँ पर गलती से वर्ड लिख गया है, यहाँ पर बर्ड होगा, बर्ड यानी कि चिड़िया। तो इंटरैक्टिव बर्ड पार्क कहाँ लॉन्च किया? तो एक्सेल वर्ड ने अपनी तरह का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया है गोराई में। गोराई ये महाराष्ट्र का एक गांव है। तो एक्सेल वर्ड ने महाराष्ट्र के गोराई में इंटरैक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया है, और 1.4 एकड़ में फैला ये अपनी तरह का पहला वर्षा वन थीम वाला पार्क है, जहां पर 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक विदेशी पक्षियों के घर हैं। अगला प्रश्न, समकीर शतरंज टूर्नामेंट में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो समकीर शतरंज टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया मैग्नस कार्लसन ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मैग्नस कार्लसन, और मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं। तो इन्होंने समकीर शतरंज टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसमें भारत के विश्वनाथन आनंद ने 5वां स्थान प्राप्त किया है।
और शमकीर शतरंज टूर्नामेंट, इसका आयोजन अजरबैजान में किया गया था। अगला प्रश्न, विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? तो विकीलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जूलियन असांजे और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये विकीलीक्स जो कि एक वेबसाइट है इसके ये संस्थापक हैं और इनका नाम न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन के इक्वाडोरियन दूतावास में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2012 में इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, तो इसलिए इनको अब गिरफ्तार किया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जूलियन असांजे। तो ये विकीलीक्स वेबसाइट के संस्थापक हैं और साथ ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर भी हैं। तो जूलियन असांजे, इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और ये विकीलीक्स वेबसाइट के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस मैराथन में पुरुषों की दौड़ किसने जीती है? तो फ्रांस मैराथन में पुरुषों की दौड़ जीती अब्राह मिलाव ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं अब्राह मिलाव और ये जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही हैं ये हैं गीत बुर्क। तो फ्रांस मैराथन में पुरुषों की दौड़ जीती है अब्राह मिलाव ने और फ्रांस मैराथन में महिलाओं की दौड़ जीती है गीत बुर्क ने। और फ्रांस मिलाव और गीत बुर्क ये दोनों ही इथियोपिया के हैं, इथियोपिया। अगला प्रश्न, गोल्फ में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो गोल्फ में मास्टर्स का खिताब जीता है टाइगर वुड्स ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं टाइगर वुड्स और ये अमेरिका के हैं। तो इन्होंने गोल्फ में मास्टर्स का खिताब जीता है और ये इनका 5वां मास्टर्स खिताब है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था नज़मा अख्तर को। और दूसरा प्रश्न था दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ टाटा टेली सर्विसेज के विलय को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर था भारती एयरटेल के साथ। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया था। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है हाल ही में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।